बच्चों, मैंने आपको श्रद्धा मनु पाठ की जिन कविता पंक्तियों की व्याख्या मैंने बताई है आपको, अब आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक? तो पहले मैं कविता पाठ करती हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। ठीक है? अब इन प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु के प्रश्नों का उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही है। चलिए व्याख्या बताते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति, जिसका नाम श्रद्धा था, अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित, मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। उसकी मधुर वाणी मनु को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से पूरित है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। ठीक? इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इसलिए मैं उन ललित कलाओं जैसे कि गायन, वादन, नृत्य आदि को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। बच्चों, जैसे मैं कविता पाठ कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से कविता पाठ करनी आनी चाहिए। तो अब इसमें कठिन शब्द आपका है क्लांत, दुखी, हताश, निराश, उद्वेग, व्याकुलता। तो प्रस्तुत इन कविता पंक्तियों में श्रद्धा मनु से पूछती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है? तुम इतने हताश क्यों हो? आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। मैं जानना चाहती हूँ
कि तुम इतने घबराए एवं व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। अब इसमें आपका शांत रस है। भाषा खड़ी बोली। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अब रजनी रात, विकसता खिलना, नवल नूतन, प्रभात सवेरा और गात शरीर। तो श्रद्धा कहती है सांसारिक सुख और दुख, जीवन और मरण, हर्ष और विषाद ईश्वर प्रदत्त हैं। सांसारिक जीवन में इनका चक्र निरंतर चलता रहता है। अतः मनुष्य को दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जीवन के असंतोष और दुख का कारण है मानव द्वारा सुख की प्राप्ति का प्रयास और दुख को दूर करने का निरंतर उपाय करना। एक का स्वागत और दूसरे का तिरस्कार, एक का भोग और दूसरे से पलायन। जब तक सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार नहीं किया जाएगा, जीवन गतिशील नहीं बन सकेगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिस प्रकार एक काली रात के गर्भ में एक सुंदर प्रभात छिपा हुआ है और एक दिन के गर्भ में एक काली रात, उसी प्रकार दुख और सुख को समझना चाहिए। दोनों का एक दूसरे से ही महत्व है और दोनों के जीवन में गमन आगमन होता रहता है। ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। अतः किसी एक को खराब और दूसरे को अच्छा, एक को कष्टकारी और दूसरे को सुखकारी समझना हमारी अपनी भूल है, अज्ञान है और हमारे दुखी होने का मूल कारण भी यही है। आगे चलिए इसके पढ़ते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, बनो संस्कृत के मूल रहस्य। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल।
और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। बच्चों, मैंने जितना ये कविता पाठ किया है, अब मैं इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ। ठीक, तो इसमें आपका कठिन शब्द है अमंद, यानी कि तेज या परिश्रमी। श्रद्धा कहती है, इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है और एक तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़कर बैठे हो। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक वैभव का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सद्कर्मों का संचय भी करते हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हमारी पूर्ण भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर अपने सद्कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति भी यही सब कर रही है। ठीक, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों? अब आशा तो मैं यही करती हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ाती हूँ आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते होंगे और आपको समझ में भी आता होगा। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तुम कहते हो कि इस संसार में मैं अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर
स्वयं को जो जीवन से विरत कर लिया है वह ठीक नहीं है, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्म को भूलकर पर केंद्रित करने में ही है। श्रद्धा के कहने का मूल आशय यही है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है। कर सके नहीं आत्म विस्तार, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित है। अब इसमें आपकी खड़ी बोली रस शांत है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब समर्पण न्यौछावर, संस्कृति प्रकृति या संसार, विगत विकार बीते हुए दोष अथवा बुराई। अब इस प्रस्तुत पद्य पंक्ति में श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण करती है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व यह है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा, इसी पदतल में विगत विकार। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा। आपके जीवन की पिछली बुराइयों तथा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा का कहने का आशय यही है कि आप में चाहे जितनी बुराइयां या दोष हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो।
तुम्ही से फैलेगी वह बेल। यदि तुम अब भी जीवन के तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यहीं अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके, यानी कि सुमनों मतलब फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भरकर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। अब इसमें आपका रूपक अनुप्रास अलंकार है और संयोग श्रृंगार रस। आगे देखिए। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। अमृत संतान देवपुत्र, अग्रसर सामने उपस्थित, मंगलमय वृद्धि कल्याणकारी या उन्नति, समृद्धि वैभव। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले इस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाएं। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि आपके सम्मुख उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव तुम्हारे सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इस प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली और छंद आपका वही 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। अब आखिरी पद्य पंक्तियाँ। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। उत्स झरना, कच्छप कछुआ, समन्वय मिलन। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जाति के प्रति अटूट आस्था व्यक्त करते हुए श्रद्धा मन को उत्साहित करते हुए कहती है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए। समुद्र से चाहे कितने ही झरने फूट पड़ें और समुद्र प्रलय का रूप धारण कर ले, तथा उस महाप्रबल के जल में
चाहे बड़े बड़े द्वीप कछुओं की भांति डूबने और उतराने लगे, फिर भी मानव जाति दृढ़ मूर्ति के समान अचल खड़ी रही, अभ्युदय का कर रही उपाय, और सदैव अपने उत्थान के उपाय करती रही। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। आज मानव शक्ति विद्युत कणों की भांति अलग अलग होकर बिखरी पड़ी है। मानव जाति शक्ति के इन बिखरे विद्युत कणों को एकत्र कर उनमें समन्वय स्थापित करे तो निश्चय ही मानवता की विजय होगी। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर कर शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मनु भी अपनी शक्ति के बिखर जाने पर असहाय तथा व्याकुल है। अपने शक्ति को एकत्र कर विजय के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से विश्व बंधुत्व का भाव जगाना चाहता है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। अब इसमें शांत रस है, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, अलंकार रूपक है। तो बच्चों, आपका ये श्रद्धामनु पाठ अब यहीं समाप्त होता है। ठीक।